यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आप जागेश्वर धाम, जिसे स्कंद पुराण के मानस खंड में 8वां ज्योतिर्लिंग कहा गया है, में अपनी कामना समर्पित करें। कहते हैं कि यह स्थान मनोकामना पूर्ति के लिए इतना अधिक प्रसिद्ध था कि लोग यहाँ दूसरों के लिए दुर्भावना की कामना करने लगे थे। उनकी वह दुर्भावना पूरी भी होती थी, लेकिन 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इस स्थान को मंत्रों से बांधा। उससे यह स्थान अब सिर्फ अपने लिए अच्छे कामना की पूर्ति करने वाला ज्योतिर्लिंग कहलाता है। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन सावन में तथा शिवरात्रि के दिन मनोकामना हेतु उत्तम दिन माने जाते हैं। कहा जाता है कि सती के अग्नि में जल जाने के पश्चात शिव जी ने यहाँ गुफा में रहकर 1 माह तक कठोर तपस्या की थी। इसीलिए संक्रांत के दिन जोगेश्वर धाम में पहाड़ी गाय के घी को गर्म पानी में काफ़ी देर तक उबालकर फिर ठंडे पानी में डालकर ये प्रक्रिया बार बार दोहराकर मक्खन बनाया जाता है, घी का मक्खन। इस मक्खन से रुद्री पाठ के उच्चारण के साथ कमल के आकार का गुफा बनाया जाता है, जिसे धृत कमल कहते हैं, और इस धृत कमल के अंदर में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है और 1 माह तक धूमधाम से इसकी पूजा की जाती है। 1 माह के पश्चात इस माखन को प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के इस सरल परंपरा का आरंभ आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है। शिव के शिवलिंग की पूजा के संबंध में विभिन्न कथाएं हम सब ने सुना है, लेकिन शिव के शिवलिंग रूप में पूजा इसी स्थान, इसी मंदिर में प्रारंभ की गई है। दूसरा चीज़, हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश कर उत्तरायण हुए थे और ये दान पुण्य का त्यौहार है। शायद इसीलिए इस दिन को मनोकामना पूर्ति के लिए जोगेश्वर धाम को उत्तम माना जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, आप जा नहीं सकते हैं, तो आप अपने घर से ही उन्हें याद करिए, जोगेश्वर धाम के भोले बाबा को, और अपनी मनोकामना उन्हें समर्पित करिए। भगवान आपकी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। और यहाँ पर जो ये शिलालेख है यहाँ पर एएसआई की तरफ से लगा हुआ है, ये साफ कहता है कि मानसरोवर के प्राचीन मार्ग पर स्थित जागेश्वर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने स्थान का भ्रमण किया। यहाँ पर 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। 7वीं शती से लेकर 18वीं शती ईस्वी के मध्य के बने हुए ये मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर 8वां ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। और दरवाजे की अगर हम बात करें तो दरवाजे पर नंदी और भृंगी 2 मौजूद हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के हवन में भंग पैदा कर दिया था, क्योंकि भगवान शिव को बुलावा नहीं आया था और भगवान नाराज हो गए थे। हम कदम रख रहे हैं उस पवित्र जगह में जिसे जागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में शिवलिंग स्थापित है। इस वक्त